जब आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जब आपके फादर वेल नोन होते हैं, तो अक्सर क्या होता है जो उनके बच्चे हैं उनको बहुत डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है थोड़ा सा, और बच्चों के कंपैरिजन में। मैं चाइल्डहुड की आपकी बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी मेमोरीज़ के को लेकर के मैं चर्चा कर रही हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंड्स के बीच में, अगर आप किसी के घर गए तो उनके पेरेंट्स थोड़ा सा आपको और बच्चों के कंपैरिजन में अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। ऐसा कभी हुआ है? बचपन की मैं बात कर रही हूँ कि आपके फादर के नाम पर आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिला हो या कुछ ऐसी मेमोरी हो? आई थिंक आई विल थैंक माई मदर. वो बहुत ही ग्राउंडेड रही हैं सिंस द स्टार्टिंग, एंड शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम कोटा, फादर इज़ ऑल्सो फ्रॉम कोटा, सो वी बीन born and brought up in कोटा. सो आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी थिंग दैट वी फेल्ट कि हमें डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है. एंड आई वुड नॉट से दैट आई एम नॉट प्रिवलेज्ड, आई एम सेइंग येस कि आई हैड अ वेरी लविंग फैमिली. रूफ था, डिडंट हैव टू थिंक अबाउट immediate subah sham ka khana and stuff like that, but beyond that there was no special treatment as such given, and we had a lovely childhood, a very grounded childhood, and I think that thing has just stayed in us, and so मुझे ऐसा feel भी नहीं होता, and I genuinely truly feel that everybody is equal, and सभी को उसी dignity and respect के साथ treat करना चाहिए. And in fact I have funny memories जब उल्टा हुआ है, and because of it teachers were stricter to me, and because of this fact मैं भी ज़्यादा पढ़ाई करती थी, ज़्यादा outshine करने की कोशिश करती थी, क्योंकि आपसे एक उम्मीद होती थी कि ये अच्छा करेगी, या कि उम्मीद होती थी कि ये नहीं करेंगे अच्छा नहीं करेंगे. So that is why I had to outperform to show कि नहीं मैं खुद अच्छा कर रही हूँ. So school में भी I was very active academically and in co-curricular activities also, क्योंकि that kick was there कि नहीं, वो चीज़ जो लोग सोचते हैं कि नहीं इनको ये पढ़ाई में नहीं रुचि रखेंगी, ये कोई कंपटीशन में खुद नहीं आ सकेंगी फर्स्ट, एंड ऑल दीज थिंग्स. सो नेगेटिवली ज़्यादा रहा है फनीली, बट अदरवाइज वी बीन वेरी ग्राउंडेड. अच्छा, आप खुद सिविल सर्वेंट हैं, और मैं आपके फादर की बात करूं तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना सिविल्स क्लियर करने के बाद, क्योंकि इंसान को बड़ी उम्मीद होती है कि बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे तो हमें हमारी अचीव, मैं कह रही हूँ चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप खुद मेहनत करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पे आपका इंट्रोडक्शन हो रहा हो तो आपको आपकी अचीवमेंट से ना एड्रेस करके कि ये बोला हो कि ये ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर की डॉटर हैं, इस तरीके से ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है? हाँ, आई थिंक ये काफ़ी होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है, बट मैं उसमें भी प्राइड ही लेती हूँ that yes, he is my father. There is nothing to be shied upon or looked down upon, and so that itself is also a pride thing that I take. But I usually जब especially when I'm in my professional field, जैसे मैं अपनी seniors से मिल रही हूँ या मैं office में जा रही हूँ, तो I make sure that मैं अपने आप को खुद के नाम से ही इंट्रोड्यूस करूँ. एंड अगर कोई मेंशन नहीं है तो अगर आप एक्चुअली पूछेंगे तो 90% मेरी सर्विस में भी लोग नहीं जानते दैट पापा इज़ एट दिस पोजिशन, बिकॉज आई बिलीव दैट प्रोफेशनली मैं वही चीज़ रखना चाहती हूँ, दैट सो दैट आई ऑल्सो लर्न एंड आई ऑल्सो डील विद देम ऑन दैट अकाउंट ओनली. अच्छा, कभी ऐसा हुआ अंजलि आपके साथ कि आपको कोई नहीं जानता, आप नई क्राउड के बीच में गई, या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको लगा कि मैं बताऊं कि मैं किसकी बेटी हूं या मैं किस बैकग्राउंड से आई हूं, ऐसा कभी हुआ है आप के साथ? No, 90% of the times लोग नहीं जानते हैं my background, because so I are you like happy with that anonymity? Yeah, I think it gives a lot of gives you a lot of freedom to do and to be howsoever you want to be. So yeah, मतलब anonymity ही अच्छी लगती है, but that also makes me aware कि जो आपका था कि privileged वाला, वो privileged वाला सेंस हमें कभी लगता ही नहीं है. We have always remained as common as and as anonymous as possible.